कैसे हैं? सदा हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप योग कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। आप योग करें, स्वस्थ रहें। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के इस तीसरे चरण में हम आते हैं कटी शक्ति विकासक। कटी यानी होता है कमर। कटी यानी कमर। हम पुनः समावस्था में इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। समावस्था में खड़े होने के बाद जो बायां हाथ है उसको इस प्रकार से बंद करते हुए पीछे की ओर हमें इस दाहिने हाथ से कलाई में पकड़ना है, पर पीछे की ओर पकड़ना है। इस प्रकार से पकड़ना है और हमें इसको पीछे की ओर ले जाते हुए गर्दन, आंखें खुली रहेगी, गर्दन और कमर से हमको मोड़ना है। समावस्था में रहेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार ही मोड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से झुकेंगे, आंखें खुली रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए अंदर की ओर। इस प्रकार से समावस्था में खड़े होकर के इस अभ्यास को 3 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं। श्वास को लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, बने रहेंगे और फिर धीरे धीरे सामने आएंगे। इसी प्रकार हाथ को बदलते हुए, हाथ को बदल करके पुनः उसी अभ्यास को करें। इस प्रकार इस अभ्यास को 3 से 4 बार हाथ को बदलते हुए कमर में ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि यह कमर से संबंधित है। अधिकतर हम झुकने वाला करते हैं, झुकने वाला भी हम आपको बताएंगे। यह कटी चक्रासन या कटी शक्ति विकासक का सूक्ष्म यौगिक क्रिया है। इसके बाद सामने जो है, जो कलाई को पकड़ते हुए पीछे झुकना है, कलाई जो है अपने घुटने तक धीरे धीरे आना चाहिए और संभवतः अपनी शक्ति के अनुसार पहले प्रयास में ना करें, धीरे धीरे ही सब कुछ हो सकता है। और आपके इस प्रयास में जो है लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसी हमारी इच्छा है और हमारा मन भी कहता है कि आप हमारे इस चैनल को देखकर करते ही होंगे। कटी शक्ति विकासक के दूसरे क्रम में पैरों को हम फैलाएंगे, जितना आप फैला सकते हैं फैलाएंगे। अंगूठे को इस प्रकार पेट में रखेंगे, अंगूठा पेट में रहेगा, ये फैलेगा। अब हमको कमर से पीछे की ओर झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं यथा शक्ति के अनुसार ही झुकें। ज़बरदस्ती किसी भी आसन और यौगिक सूक्ष्म को न करें और मजाक में ना लें। पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास को लेते हुए पीछे झुकेंगे। इस प्रकार बने रहेंगे और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आकर के श्वास को छोड़ देंगे। इसी अभ्यास को हम जितने बार भी करना चाहें कर सकते हैं, अधिकतम 4-5 बार इस प्रकार से करें। इस प्रकार से कटी शक्ति विकासक या कटी शक्ति विकासक के इस क्रमांक 3 में हमें जो दोनों पैरों को 4 उंगल की दूरी पर रखते हुए हाथों को इस प्रकार से जंघे से सटाते हुए सामने इस प्रकार रखेंगे और पीछे की ओर जितना झुकना है झुकने का प्रयास करेंगे। और इस अभ्यास में आप सिर को घुटने तक लाया जा सकता है, पर यह अभ्यास से बार बार के अभ्यास से होगा। इस प्रकार से आंखें खुली रखें, आंखें बंद करने से गिर सकते हैं। इस पर बार बार इस अभ्यास को हम करें, कम से कम 3 या 4 बार प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे। इस प्रकार से
भी कर सकते हैं दूरी बना करके। इस प्रकार इन अभ्यासों को बार बार करें, 3 से 4 बार करें। कटी विकास शक्ति के इस चौथे क्रम में इस प्रकार खड़े होते हुए दोनों हाथों को समांतर लेते हैं और 30 अंश का कोण बनाते हुए इस प्रकार झुकेंगे। एक और 30 अंश का, एक और 150 का बनेगा, 180 के समांतर इस प्रकार से कोण बनते चलेंगे। ये इसी स्थिति को इस तरह विपरीत में कटी शक्ति विकासक। तो हम अपने मन को अपने कमर में ध्यान करेंगे, कमर में ध्यान रखें, श्वास को सामान्य कर लें। इस प्रकार इस अभ्यास को 5 से 6 बार करते रहें। कोण का ध्यान रखें, 30 और 150 की स्थिति में बने, इस प्रकार से बनते हुए चले। इस प्रकार अभ्यास को बार बार करें। यह है कमर से संबंधित, जिन्हें कमर की समस्या है या कमर, हम प्रतिदिन सामने झुक कर काम करते हैं, इस प्रकार से झुक कर काम करते हैं, हम पीछे की ओर किसी भी आसन को नहीं करते हैं, तो हमारी कमरों में जो है दर्द और कमर दर्द की समस्या बहुत सारी महिलाओं को होती है। जो अभी हमने सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हमने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया, जिसे प्रतिदिन करें। ये एक हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या का विपरीत क्रिया होता है, जिसको करने से हमारी जो कमर की समस्या है, जब हम कमर में बार बार सामने झुककर कार्य करते होते तो देखने में आता है कि एक साइड से साइटिका की जो प्रॉब्लम है वो तैयार हो जाती है। और डॉक्टरों के पास जाओ तो वो कमर में गैप बताता है, हड्डियों का गैप बताता है। फिर वो अनेक प्रकार की दवाइयों से हमें ना वास्ता है और हम उसे खाते हैं, और उस खाने से हमारी दूसरी समस्याएं जो है और बढ़ जाती हैं। तो जो बहुत सारी जो इस प्रकार से गंभीर बीमारियां होती हैं, उनके लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का ही सेवन करें। कुछ समय के लिए, कुछ रिलीफ के लिए आप एलोपैथिक ले सकते हैं, डॉक्टर की उचित सलाह ले सकते हैं, परंतु लंबे समय के लिए आप आयुर्वेद मेडिसिन का ही उपयोग करें। आपके आसपास ही बहुत सारी दुकानों में मिल जाते हैं, और किसी भी चिकित्सक की सलाह से ही उन दवाइयों को लें। योगिक सूक्ष्म क्रियाओं के इस क्रम में आपने देखा कि हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। आज और इस कड़ी में एक ऐसा योगिक सूक्ष्म व्यायाम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, कई कुछ लोग शर्मा सकते हैं, लेकिन इससे शर्म की बात नहीं। ये मूलाधार शक्ति विकासक, मूल आधार समझें इसको। मूल आधार, आपका मूल आधार है कि हम जब स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारे कमर के लिए हमारा जो शक्ति विकासक अभी हमने आपको बताया, उसके जस्ट बाद है पीछे का भाग। जो कई लोगों को बवासीर की समस्याएं होती है, तो ये जो भाग है ये मूलाधार भाग कहलाता है। ये कमर के जस्ट नीचे वाला मूलाधार। आपके चक्रों के नाम भी सुने होंगे, तो हमें चक्र तो अभी जागृत नहीं करना है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो बवासीर होती है। कुछ महिलाएं जो है बवासीर को छुपा लेते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होती है। तो गुदा द्वार से जब ब्लीडिंग होती है तो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं। और भी बहुत सारे पुरुष वर्ग भी ऐसे होते हैं जो बवासीर है, बवासीर होने से भगत हो जाता है, फिर वो बड़ा रूप ले लेता है और गंभीर बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है और हम लाइलाज हो जाते हैं। तो जिन लोगों को भी पाचन शक्ति सही करने के लिए हमने आपको पेट से संबंधित 9 क्रियाएं कैसे करना है,
पेट का कैसे आसन करना है, योग कैसे करना है, वो हम आपको पवन मुक्तासन आदि वगैरह बता चुके हैं। और जो है इसमें आपको जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, जैसे बवासीर की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जो गुदादार में जो मसल्स होते हैं वो नीचे की ओर झुक जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए मूलाधार शक्ति विकासक हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। समावस्था में हम खड़े हो जाएंगे, ध्यान हमारा मूलाधार पे स्थित होगा और पेट श्वास को भरेंगे। पेट को चिपकाते हुए जो गुदा द्वार है उस गुदा द्वार को ऊपर उठाने का अभ्यास करेंगे, अंदर की ओर खींचने का अभ्यास करेंगे। पेट अंदर रहेगा, देखिए जैसे पेट अंदर हो गया, मन में गुदा द्वार पर ध्यान रखते हुए गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार यदि आप समावस्था में खड़े नहीं हो सकते हैं तो थोड़ा पैर को दूरी बनाते हुए खड़े हो जाएं। ज़्यादा दूरी से वह योग नहीं हो पाएगा या सूक्ष्म योग की क्रिया नहीं हो पाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि समावस्था में ही खड़े रहें और गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास करें। ये आप में मन ही मन में आप देखेंगे कि इस अभ्यास को आप 4, 5 बार 6 बार कर सकते हैं। प्रतिदिन इसको बढ़ाएं। आप गुदा द्वार को ऊपर लेंगे तो वो जो मसल्स हैं वो ऊपर की ओर आएगा और जो भी आपकी जो समस्या है, जैसे कुछ बगंदर है या बगंदर तो बहुत आगे की क्रिया हो जाती है, बवासीर की प्राथमिक जो क्रियाएं होती है, जो कुछ बच्चे लोग भी को हो जाता है तो वो बताने से डरते हैं, तो वो ना डरें और सीधे इस प्रकार से योग आसन वगैरह करें तो सब दूर हो जाएगा। डरने का मतलब कोई बात ही नहीं है इसमें, तो क्योंकि शरीर हमारा है और हम इसे उसको ठीक कर सकते हैं। जो भी है हमारा शरीर, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं करते हैं। श्वास को लें, पेट को चिपकाएं, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है। मन ही मन को ध्यान केंद्रित करते हुए मूलाधार की ओर इस अभ्यास को इस प्रकार से 5-6 बार करते रहेंगे। फिर सामान्य हो जाए। श्वास खींचें, पेट अंदर की ओर रहेगा, उसको खींचने का अभ्यास करें। ये इस प्रकार मूलाधार जो है आपके ऊपर की ओर आने का अभ्यास हो रहा है, ऐसा प्रतीत होगा और बार बार करने से हमें लाभ मिलेगा। इस प्रकार मूलाधार चक्रों को जागृत करने में भी यह सहयोग प्राप्त होता है। यौगिक सूक्ष्म क्रिया के इस अभ्यास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो है कि उपस्वस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र, उपस्वस्थ स्वादिष्ठान चक्र। अभी हमने आपको मूलाधार के संबंध में बताया। मूलाधार के बाद है उपस्वस्थ स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें बवासीर, भगंदर, किडनी की जो समस्या है वो बड़ी आसानी से दूर हो सकती है। यदि प्राथमिक दौर पर वो गुजर रहा है तो उसका इलाज यह है कि वो इस अभ्यास को बार बार करे। और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें बार बार पेशाब ज़्यादा होता है या पेशाब में जलन होती है, ये या हमने कहा कि गुदा द्वार से खून आ रहा है, या बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं वो उनको कहना चाहिए धात जो रोग होता है वो जाने लगता है और वो बताते नहीं हैं, शर्म के मारे ना डॉक्टर को बताते हैं ना परिवार को कि किसी भी सदस्य को बता नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ख़ास होगा कि जो 14, 15, 16 साल या 20 साल तक जो अविवाहित होते हैं उन लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो गलत इसमें चले जाते हैं और उनको धात रोग हो जाता है। धातु रोग ऐसा है कि हमारे शरीर का जो एनर्जी है, पावर है, वो एक सामान्य रूप से बह जाता है पेशाब के मार्ग से और हमें समझ में नहीं आता, गाढ़ा गाढ़ा पेशाब जाता है, जलन, पेशाब में जलन होती है और वो मानसिक रूप से वो बच्चा जो है अव्यवस्थित हो जाता है कि ये क्या हो रहा है और वो किसी अपने को नहीं बता पाता, इष्ट मित्रों को बताता है, वो मजाक में ले लेते हैं। तो उनके लिए एक आयुर्वेद
दवाई होती है, आयुर्वेद का जो डॉक्टर है उनसे अवश्य सलाह लें। इसमें चिकित्सक का सलाह बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात है, हम जो कह रहे हैं यानी योग करने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप प्रतिदिन उन योग को करें, और उन योगों को करने के लिए जैसे हमने आपको बताया अभी कि धात रोग, भगंदर रोग, बवासीर और अन्य जैसे किडनी की जो समस्या है वो दूर होने के लिए ये योग है उप स्वास्थ्य स्वादिष्ठान चक्र विकासक। आइए हम उसको करते हैं। दोनों पैरों को एक हाथ की दूरी बनाते हुए कमर में हाथ रख लें, श्वास को लें, पेट को नाभि में ध्यान रखें, श्वास खींचते हुए नाभि में ध्यान रखना है। और ये जो हमारा जो गुदा द्वार है और हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र वाला भाग है उसको ऊपर की ओर खींचें, ऐसा लाएं उसको कि नाभि की ओर आ रहा है। यानी हमारी जो मुतेंद्री है और गुदा द्वार है उसको एक साथ खींचना है। हमने इसके पहले मूलाधार चक्र में बताया सिर्फ गुदा द्वार को ऊपर खींचना है, लेकिन इसमें हमको दोनों को ऊपर की ओर खींचना है, सिर्फ खींचना है। श्वास को हमने खींचा, पेट को पीछे की ओर चिपकाया और मुतेंद्री और गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। नाभि में ध्यान केंद्रित करते हुए मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए इस प्रकार की क्रिया को 5 से 6 बार प्रतिदिन करें तो हमने जो आपको रोग बताया वो रोग से बहुत आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस अभ्यास को कम से कम ऐसे जो रोगी हैं जो बता नहीं पाते हैं अपने माता पिता को या डॉक्टर को, वे अवश्य रूप से करें। चूँकि यह क्रिया करते हुए समझ में नहीं आ रहा है, जो हम बता रहे हैं वैसे ही करना है, आप स्वयं फिर समझ जाएंगे। यानी जो गुदा द्वार और स्वादिष्ठान चक्र है उसको ऊपर की ओर खींचना है बस। जैसे ही श्वास लिए नाभि को पीछे की ओर चिपकाते हुए ऊपर की ओर खींचना है। तो यह अभ्यास हम बार बार करें तो इससे हमारा जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। कड़ी में आज के योगिक क्रिया में हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम सामने फ्लैश बॉक्स पे भी आपको दिखाई देता है, पीके स्टूडियो बीजीटी, और जो सामने दिखाई दे रहा है उसे ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। और हमारे द्वारा जो योग किया जा रहा है, योग जो किया जा रहा है, आपको जो निर्देश दिए जाते हैं, बताए जा रहे हैं, उसे अवश्य उसका पालन करें। अब इसी क्रम में आते हैं कुंडली शक्ति विकासक जो है। कुंडली शक्ति विकासक में कमर में हाथ रखते हुए समावस्था में खड़े हों और इस प्रकार से नीचे एड़ी के बल खड़े होते हुए इस प्रकार एड़ी के बल खड़े हो जाएं। और थोड़ी देर खड़े होने के बाद हम इस प्रकार से खड़े हुए और अब हमें एड़ियों के माध्यम से नितंबों को ठोकना है। देखिए अभी करके हम बताएंगे। श्वास को खींच लें, श्वास को खींचते हुए श्वास को खींचें और ऊपर कूदना है। इस प्रकार से इन अभ्यासों को बार बार 10 बार करें, 10 बार जंप करें। इन एड़ियों से ये नितंब जो है इसको ठोकना है कुल मिलाकर के। इसको 10 बार करें, प्रतिदिन 10-10 बार करेंगे तो कुंडली जागृत विकासक शक्ति का एक सूक्ष्म योगिक क्रिया पूर्ण होगी और अनेक लाभ प्राप्त होंगे।